तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई कराने या गैबिन कराने के 2-3 दिन बाद कैसे पहचाने कि पशु गैबिन हुआ या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप एआई या गैबिन कराने के 2-3 दिन बाद ही अपने पशु को पहचान सकते हैं वो गैबिन रुकेगा या नहीं, क्योंकि शिशुपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसे आप मात्र 2-3 दिन गैबिन कराने के बाद या एआई कराने के बाद ही अपने पशु को पहचान सकते हैं कि वो गैबिन रुकेगा या नहीं। तो वो कैसे पहचानना है, कौन कौन से लक्षण उस समय पर आपका पशु दिखाता है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिशुपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला बधाई करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मात्र कुछ लक्षण देखकर आप अपने पशु को गैबिन या एआई कराने के 2-3 दिन बाद ही पहचान सकते हैं कि वो गैबिन रुकेगा या नहीं। तो दोस्तों ये जो लक्षण आपका पशु उस समय पर दिखाएगा उससे आप ये सिर्फ संभावना है, ये पक्का 100% श्योर नहीं है। 100% श्योर तो आपका पशु जब 3 महीने हो जाते हैं एआई कराने के या गैबिन कराने के बाद, तो तब उसकी पीडी करवाकर या उसके अंदर हाथ डलवाकर जो जांच की जाती है उसी से 100% श्योर हो सकता है। ये लक्षण तो दोस्तों वो है जो हमारे बड़े बूढ़े, पहले क्या होता था कि ऐसे डॉक्टर हाथ डाल के अंदर तो चेक करते नहीं थे, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो अपनी समझ से अपनी अकल से पशु के लक्षण देखकर पता लगा लेते थे। और गैबिन कराने के या एआई कराने के 2-3 दिन बाद ही पता लगा लेते थे कि उनका पशु या उनकी गाय भैंस गैबिन रुकेगी या नहीं। तो वही लक्षण मैं आज आपको बताऊंगा कैसे लक्षण है, कैसे आपने पहचानना है। तो दोस्तों उसमें पहला है समय। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जब आपका पशु हीट में आता है और हीट में आने या डिस्चार्ज देने के 18 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने पशु का एआई या सीधे बुल से क्रॉस करवाना ज़रूरी है, सीधे झोटे से या बैल से गैबिन करवानी ज़रूरी है। उससे ज़्यादा समय अगर आप ले लेते हैं तो एक संभावना ये बनती है कि आपका पशु गैबिन नहीं रुकेगा, क्योंकि दोस्तों 18 से 24 घंटे का जो समय होता है हीट में आने के बाद, डिस्चार्ज डालने के बाद, उसी समय में पशु के गैबिन रुकने के चांस होते हैं। उससे ज़्यादा समय हो जाए तो संभावना नहीं रहती है पशु के गैबिन रुकने की। तो एक तो जब भी आप अपने पशु को गैबिन करवाओ या उसकी एआई करवाओ तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी वो हीट में आती है या डिस्चार्ज डालती है या पानी डालती है तो उसके 18 से 24 घंटे के बाद आपने उसकी एआई ज़रूर करवा लेनी है। यहाँ एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपका पशु हीट में आता है या डिस्चार्ज डालता है तो पहले शुरुआत में वो ज़्यादा डालता है, ज़्यादा पानी डालता है, तो उस समय पर भी आपने अपने पशु को गैबिन नहीं करवाना है, क्योंकि दोस्तों जब अंदर से वो डिस्चार्ज निकल रहा है, पानी निकल रहा है और उसी समय पर आप उसकी एआई करवा देते हैं या उसके अंदर सीमन छुड़वा देते हैं या चाहे बुल से या झोटे से सीधे करवा देते हैं, तो उस समय भी नहीं रुकेगी, ये 100% श्योर है, क्योंकि तब उस पानी के साथ सीमन भी वापस बाहर निकल आता है।
तो दोस्तों आपने कब करवानी है, जब वो पानी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल तार सा बच जाए, तब आपने अपने पशु की एआई या उसके सीधे बुल से गैबिन करवाना है। तब चांस रहते हैं ज़्यादा कि आपका पशु रुकेगा। तो दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है डिस्चार्ज। आपका पशु आपने गैबिन करवा दिया और गैबिन करवाने के बाद ही आपका पशु डिस्चार्ज डालने लगा। कैसा भी डिस्चार्ज हो, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तरह का मवाद रूपी मोटा गाढ़ा हो, या फिर पानी के जैसा पारदर्शी ही क्यों ना हो, या फिर किसी और तरह का दूध के जैसा हो, या फिर लस्सी के जैसा हो, या फिर दही के जैसा फटा फटा हो, किसी भी तरह का मवाद डाले, किसी भी तरह का पानी डाले, तो वहाँ पर भी एक संभावना ये बनती है कि आपका पशु गैबिन नहीं रुकेगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब भी आप अपने पशु की एआई करवाओ, उसको सीमन रखवाओ या उसको सीधे बुल से या झोटे से गैबिन करवाओ, तो उसके 2 घंटे बाद तक आपने उसको बैठने नहीं देना है। किसी भी सूरत में उसको खड़े रखना है, और हो सके तो 15 दिन तक उसकी सारी गर्म चीज़ें जैसे गुड़ है, मेथी वगैरह है, अजवाइन वगैरह है, वो अगर आप दे रहे हैं तो बंद कर दें। तीसरा जो लक्षण है दोस्तों वो ये है कि जब आपका पशु हीट में आता है तो आपका पशु एआई कराने से पहले या गैबिन कराने से पहले बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाता है, जैसे कि वो पानी छोड़ता है, या फिर रंभाता है, या फिर दूध कम कर देता है, या फिर दूसरे पशुओं पर चढ़ता रहता है, या फिर चारा कम खाने लगता है, या फिर उछल कूद करने लगता है। तो फिर उस समय पर आप अगर उसकी एआई कराते हैं और एआई कराने के बाद ये सभी लक्षण उसके बंद हो जाते हैं, यानी कि वो पानी नहीं गिराता है, रंभाता नहीं है, और दूध भी कम नहीं करता है, और जो वो पशुओं पर बार बार चढ़ा करता था वो भी नहीं करता है। ये जो लक्षण है ये ज़्यादातर गायों में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये लक्षण आपका पशु एआई कराने के बाद नहीं दिखाता है तो समझ लो कि आपका पशु की संभावना है पूरी कि वो गैबिन रुक गया है, कंसीव कर गया है। तो दोस्तों अगर आपका पशु एआई कराने या गैबिन कराने के बाद ये ऐसे कुछ लक्षण दिखाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो गैबिन है या नहीं, गैबिन रुका है या नहीं, उसने सीमन वगैरह कंसीव कर लिया है या नहीं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।